अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो है पॉइंटर्स का। अच्छा, पॉइंटर्स हमने जो देखे थे, हमने लास्ट तकरीबन 5-6 वीडियोस से हमारे पॉइंटर्स ही चल रहे हैं। और पहले हमने पॉइंटर्स देखे थे, उसके बाद हमने पॉइंटर्स अरे में हम गए और अब हम आ गए हैं पॉइंटर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। मैं जानता हूँ कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुश्किल पेश आती है पॉइंटर्स के अंदर, इसलिए हम पॉइंटर्स को जो है काफ़ी जो है वो टाइम अपना देंगे ताकि हमारा जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, अच्छी तरह जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल आज की वीडियो के लिए 5 सवाल हैं जो कि पॉइंटर से रिलेटेड हैं। फिर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसके अंदर हम मज़ीद 5 और सवाल जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन क्या है, हम इसको रीड करते हैं। मेक अ फंक्शन विच एक्सेप्ट्स इनपुट ऑफ अरे फ्रॉम यूज़र। सबसे पहले हम ये लाइन देखें तो इस लाइन में उसने कहा है कि आपने एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि एक्सेप्ट करे इनपुट यूज़र से अरे की फॉर्म में। ठीक है, एंड स्टोर्स ऑल द इवन नंबर्स, और जितने भी इवन नंबर्स उस इनपुट के अंदर हैं इन डायनामिक अरे, आपने डायनामिक अरे के अंदर उसको स्टोर करना है, सिर्फ इवन नंबर्स को। उसके बाद वो कहता है एंड रिटर्न्स इट्स एड्रेस एंड इट्स साइज़। फिर वो कहता है कि आपने डायनामिक अरे का एड्रेस और उसका साइज़ जो है वो रिटर्न करना है। और उसके बाद उसने ब्रैकेट में आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है। इंस्ट्रक्शन क्या है, बाय टेकिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस, कि आप पैरामीटर जो है फंक्शन का बाय रेफरेंस जब देंगे तो आप रिटर्न क्या कर रहे होंगे, उसका एड्रेस और उसका साइज़ बाय रेफरेंस। ठीक है, तो एड्रेस का मतलब ये है कि आप जब पैरामीटर बाय रेफरेंस भेजेंगे पॉइंटर का तो उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न हो रहा होगा। तो आए हम इसको क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पॉइंटर बनाएंगे। इंटीजर स्टैरिक ptr इज़ इक्वल टू नल ptr, नल पॉइंटर, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम कहेंगे इंटीजर साइज़ इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंटर का साइज़ अभी क्या है, 0 है क्योंकि ये एक नल ptr है। उसके बाद उसने कहा है कि आपने एक फ़ंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपने इनपुट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेंगे वॉइड इनपुट के नाम से, और उसके अंदर हमने भेजना है इंटीजर स्टैरिक एंड ptr। ठीक है, हमने क्या भेजना है, बाय रेफरेंस भेजना है, इसलिए हमने एंड लगाया है। इंटीजर एंड साइज़, क्योंकि साइज़ भी हमने अपडेट करना है फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने अपना इनपुट का जो फंक्शन है वो क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह जो अपनी डायनेमिक अरे है वो 1 बाय 1 जो है एलिमेंट, जब जो ही हमारे पास एक एलिमेंट आता है हम उसको 1 साइज़ ग्रो करते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप लाजमी वो देख लें, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि इस हर सवाल में यहाँ पे यूज़ होना है। क्योंकि डायनेमिक अरे का मकसद ये है कि हम अपनी स्पेस बचाएं और साथ साथ जितनी यूज़र इनपुट देता जा रहा है वैसे ही हम अपनी जो अरे है उसको ग्रो करते रहें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक इनपुट का अपने बनाते हैं फंक्शन वॉइड इनपुट। उसके अंदर हमने भेजा था इंटीजर स्टैरिक एंड ptr, और उसके बाद हमने भेजा था इंटीजर एंड साइज़। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने यूज़र को इनपुट लेनी है यूज़र से, लेकिन हमें पता नहीं है कि यूज़र ने कितनी इनपुट देनी है। ये काम हमने लास्ट वीडियो में किया है, आप वहाँ से एक दफ़ा दोबारा से देख आएँ कि हम कैसे इनपुट को स्टॉप करते हैं और कैसे 1 बाय 1 अपनी अरे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में के अंदर थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा ये काम। पिछली वीडियो में मैंने बहुत तफसील से ये काम समझाया था। तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि हम यूज़र को कहेंगे कि भाई आप अपनी इनपुट देते जाओ, अपने इंटीजर्स डालते जाओ, और जब आपने अपनी इनपुट स्टॉप करनी है तो आप क्या एंटर करो, -99, या कोई भी आप अपना जो है वो अपनी स्टॉपिंग कंडीशन जो है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर चेक के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ 0। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डू वाइल लगाता हूँ। ठीक है, और जिसकी कंडीशन में मैं लिखता हूँ चेक इज़ नॉट इक्वल टू -99।
ठीक है, कि चेक जो है -99 के इक्वल नहीं है। अब क्या होगा, इस ये डू वाइल तब तक चलेगा जब तक चेक जो है -99 हमारा यूज़र एंटर नहीं करता। और यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन दे दूँगा कि सी आउट एंटर इनपुट वांट टू स्टॉप एंटर -99। ठीक है, कि आप अपनी इनपुट देते जाओ और जब आपने रुकना है तो आप क्या करो, -99 इनपुट दे दो। ठीक है, उसके बाद हमने डू वाइल के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमने सीन लेना है। सीन में हम लेंगे चेक, हम लेंगे चेक इनपुट लेंगे अपनी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे चेक जो है यूज़र ने -99 तो नहीं डाल दिया, जिस तरह हमने वाइल में कंडीशन लगाई है वो इनपुट रोकने के लिए। और ये जो इफ़ की कंडीशन क्या है, ये इफ़ की कंडीशन है ताकि -99 जो है वो हमारी इनपुट के अंदर, हमारी अरे के अंदर वो एंटर ना हो। ठीक है, ये इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये इफ़ की कंडीशन लगाई है और इनपुट रोकने के लिए हमारा डू वाइल काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमने करना है अपनी डायनामिक अरे को ग्रो। ठीक है, अपने पॉइंटर को ग्रो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे और उस इंसर्ट के फंक्शन में हम सबसे पहले भेजेंगे अपना पॉइंटर, उसके बाद हम भेजेंगे अपना साइज़, और उसके बाद हम भेजेंगे चेक, जिसके अंदर हमारी यूज़र की दी गई इनपुट है। ऊपर जाके हम इसको जो है इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। इंसर्ट के अंदर हमने पॉइंटर भेजना है इंटीजर स्टैटिक एंड करके, क्योंकि हम उसको अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद इंटीजर साइज़ और उसके बाद इंटीजर, मैं यहाँ पे इन लिख देता हूँ कि ये हमारी इनपुट वाला इंटीजर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे आके अपना फंक्शन जो है वो लिखेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी, और इसके अंदर हमने भेजा था इंटीजर स्टैटिक एंड ptr, इंटीजर एंड साइज़ और इंटीजर इन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं एरर क्या है। हाँ, यहाँ पे हमने साइज़ जो है वो बाय रेफरेंस नहीं भेजा, हम इसको बाय रेफरेंस जो है वो भेज देते हैं, क्योंकि हमने साइज़ अपडेट करना है इस फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमने इस इंसर्ट के फंक्शन में, हमने ये लास्ट वीडियो में भी किया था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमने वो बड़ी तफसील से किया था, आप जाके देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने किया था कि हम एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाते थे, टेम्परेरी ptr, टेम्प ptr इज़ इक्वल टू, उसको इक्वल टू करवाते थे, उसका साइज़ हम देते थे न्यू इंट, और डायनेमिक साइज़ उसका हम देते थे कितना, साइज़ +1, क्योंकि अब जो पहले साइज़ है उससे एक ज़्यादा साइज़ की हम ये टेम्परेरी पॉइंटर बनाते थे। और क्यों बनाते थे, क्योंकि हमने अब एक नई इनपुट एंटर करनी है, तो उसके लिए हमें एक नया साइज़ का एक वो बॉक्स चाहिए, और वो हम इस टेम्परेरी इनपुट में उसको इनपुट करवाएंगे, क्योंकि इसका साइज़ हमने 1+ जो है वो डिफ़ाइन किया है। और जो हमारा पुराना पॉइंटर होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो पुराना पॉइंटर होगा उसको दोबारा से इसके ऊपर टेम्परेरी पॉइंटर के ऊपर पॉइंट करवा देंगे। अब हम आगे करते हैं, हमने सबसे पहले एक लूप लगाना है। लूप के अंदर हम लगाएंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज़ i++। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि टेम्परेरी पॉइंटर जो है उसका i इज़ इक्वल टू ptr का i। अब जितने भी एलिमेंट्स ptr के अंदर होंगे, इस ptr के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक साइज़ है, मतलब जितना साइज़ इस ptr का है, जितने एलिमेंट्स इस ptr के अंदर होंगे उस साइज़ में, मतलब समझ लें अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों के तीनों इस टेम्परेरी पॉइंटर में कॉपी हो जाएंगे। अब हमने अपना सवाल यहाँ पे सॉल्व करना है। सवाल में उसने कहा है कि आपने सिर्फ वो इनपुट एंटर करनी है जो कि क्या हो, इवन नंबर्स हों। अपनी डायनामिक अरे में वो इंटीजर्स रखने हैं जो कि क्या हों, इवन नंबर हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब नया नंबर एक एंटर कर रहे हैं इस टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर, वहाँ पे हम अब इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ की कंडीशन में मैं कहूँगा कि जो इन है, इंटीजर इन, मतलब ये जो हमारी इनपुट का हमने इंटीजर बनाया है इन, अगर हम इस इन का मॉड लेंगे, ठीक है, अगर हम उसका मॉड लें 2 से, ठीक है, और उसका आंसर क्या आए, 0 आए, ठीक है,
इस कंडीशन में हमने क्या कहा कि जो भी यूज़र ने हमें इनपुट दी है, जो भी इंटीजर दिया है, उसका हम मॉड लें 2 से, और अगर उसका आंसर 0 आए। अब मॉड क्या था हमारे पास? मॉड होता है रिमाइंडर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मॉड इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, कि जो भी, अगर समझ लें यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट आई है 10 की, तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, कि कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 और नीचे क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें 11 आए, तो ये क्या होगा? 2 5 ज़ा 10 और 1 हमारे पास क्या बच जाएगा अब यहाँ पे? रिमाइंडर। मतलब कि जब भी हमारे पास 0 आंसर आएगा रिमाइंडर में, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है? इवन नंबर है। और जब हमारे पास आंसर में 1 आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा, तो हमारा क्या है? नंबर क्या है? ऑड है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन लग गई कि अगर इन मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या है हमारा नंबर? वो है इवन नंबर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? कंडीशन के अंदर हम करेंगे कि हमारा जो टेम्परेरी पॉइंटर है उसके साइज़ के अंदर, ठीक है, साइज़ का वेरिएबल हमने, क्योंकि हमें पता है कि साइज़ हमारे पास अगर 0 एलिमेंट हैं, तो साइज़ हमारे पास क्या होगा? 0th इंडेक्स के ऊपर ये एंटर करवाएगा। ठीक है, तो अगर 1 एलिमेंट है तो साइज़ हमारा 1 होगा, तो ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये एंटर करवाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा न्यू इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे ये एंटर करवाएगा। तो क्योंकि हमें पता चल गया है कि अगर इन मॉड 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर है इन जो है, तो हम क्या करेंगे? इस टेम्परेरी पीटीआर के साइज़ के इंडेक्स के ऊपर हम लिखवा देंगे इन। ठीक है, हमारी क्या हो गई? इनपुट सेव हो गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे? साइज़ को प्लस कर देंगे। ठीक है, कि एक साइज़ अब क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे अपना डिलीट पॉइंटर, डिलीट पीटीआर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है? हमने जो अपना टेम्परेरी जो अपना पॉइंटर है उसको हमने उसके ऊपर कर देना है, अपने टेम्परेरी पॉइंटर के ऊपर पॉइंट कर देना है। अब इस पॉइंटर के अंदर नल पड़ा हुआ है, और ये सिंटैक्स देख लें कि डिलीट के आगे हमने ब्रैकेट लगानी है कि हम अपना जो पॉइंटर अरे है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इस पीटीआर को इक्वल कर देंगे टेम्परेरी पीटीआर के ऊपर। ठीक है, अब ये पॉइंट कर रहा है टेम्परेरी पीटीआर के ऊपर। अब क्योंकि टेम्परेरी पीटीआर में हमने एक नई इनपुट डाल दी थी, तो अब ये अपने अंदर वो जो पॉइंटर है वो सेव कर लेगा, और फिर जब यहाँ से रिटर्न होगा तो उसके अंदर नई इनपुट शामिल हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं? हमारा ये हो गया इंसर्शन का कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं? एक आउटपुट का फंक्शन बनाते हैं और अपना इन प्रोग्राम जो है उसको चेक करते हैं। इंटीजर स्टैटिक पीटीआर, इसके अंदर हमें रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई चेंजिंग जो है वो नहीं कर रहे, ना साइज़ में ना उसके पॉइंटर में। ठीक है, अब हम नीचे जाके इसको फंक्शनैलिटीज़ की लिखते हैं, आउटपुट इंटीजर स्टैटिक पीटीआर और इंटीजर साइज़। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज और i प्लस प्लस। उसके बाद हमने क्या करना है? उसको हमने प्रिंट करवा देना है ptr i, और उसके बाद ये, और इसके बाद उसके ऊपर हम इसके ऊपर हम एक जो है वो इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं कि सी आउट इवन नंबर्स आर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी एक और भी कंडीशन हो सकती है कि फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने अपनी पूरी इनपुट एंटर की, ठीक है, और उसके अंदर उसने कोई इवन नंबर एंटर ही नहीं किया। ठीक है, तो हमारा साइज़ क्या होगा? वो होगा 0। ठीक है, हमारा साइज़ क्या होगा? वो होगा 0। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे इस आउटपुट के अंदर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ साइज़ इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर साइज़ 0 से बड़ा है तो आप ये लूप चला दो, मतलब इवन नंबर हैं उसके अंदर, क्योंकि साइज़ 0 रहेगा अगर कोई इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर आएगा तो साइज़ हमारा ज़्यादा होगा, हमारे पॉइंटर के अंदर कुछ आएगा। तो अगर साइज़ 0 से बड़ा है तो हमारा ये लूप चल जाए कि इवन नंबर्स हैं इसके अंदर।
अगर नहीं बढ़ा 0 से तो हम क्या चलाएंगे एल्स, और एल्स में क्या लिखेंगे सी आउट नो इवन नंबर्स फाउंड। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो प्रोग्राम है ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, और ये रन कैसे होगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन में इसको इनपुट को कॉल करेंगे, इनपुट के फंक्शन को, उसके अंदर हम भेजेंगे ptr और साइज़। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना इंसर्ट का फंक्शन कॉल करना है, और इंसर्ट के फंक्शन में हमने ptr और साइज़ दोबारा से भेजना है। और सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन नहीं कॉल करना, हमने यहाँ पे आउटपुट का फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि इंसर्ट का फंक्शन हमारा इनपुट के अंदर ही यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब क्या होगा, हमारा जब सबसे पहले ये इंसर्ट का फंक्शन चलेगा, इंसर्ट के फंक्शन के अंदर यूज़र चेक के थ्रू अपनी इनपुट एंटर करता रहेगा। जब उसने स्टॉप करनी होगी तब वो -99 एंटर करेगा, और हमारी इनपुट क्या होगी, रुक जाएगी। और जब वो सबसे पहले नंबर एंटर करेगा तो ये इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा, और 1 बाय 1 हमारी जो यहाँ पे इस इंसर्ट के फंक्शन में अरे है वो डायनामिक अरे ग्रो करती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज़। ठीक है, और जो ही -99 एंटर करेगा तो हमारा जो प्रोग्राम जो इनपुट है वो रुक जाएगी, और इस इंसर्शन के अंदर हम वही चीज़ें सिर्फ एंटर करवाएंगे, वही इनपुट एंटर करवाएंगे जो क्या होगी, इवन नंबर्स होंगे। अब हम इसको जो है रन करते हैं और देखते हैं हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं। मैंने इसको रन किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एंटर इनपुट वांट टू स्टॉप एंटर -99। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एंटर करता हूँ 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। अब मैंने एंटर कर दिया 10 तक, और अब मैं -99 एंटर करता हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या करनी है, इनपुट स्टॉप करनी है। तो आप देख सकते हैं उसने कहा है कि इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10, जो कि बिल्कुल ठीक है कि हमारा 2, 4, 6, 8, 10 जो है वो हमारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। उसने ऑड नंबर्स को यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। अब हम इसको एक और दफ़ा चलाते हैं और देखते हैं, इसके अंदर हम एंटर करते हैं, कोई भी इवन नंबर एंटर नहीं करते। मतलब मैं 9 एंटर करता हूँ, फिर 7, फिर 5, फिर 55, फिर 99, फिर 77। ठीक है, अब -99 एंटर करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है नो इवन नंबर्स फाउंड, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई इवन नंबर एंटर ही नहीं किया। तो ये था आपका क्वेश्चन 1, जिसके अंदर उसने कहा था कि आप इवन नंबर्स जो है वो एंटर करें। अगर आपको इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इवन नंबर्स की जगह यहाँ पे ऑड नंबर्स का कहा जाता है, तो सिंपल सा सोल्यूशन है, इसी कोड को आप अपडेट करेंगे, और जहाँ पे आपने ये कंडीशन लगाई है इफ़ की कि इन mod 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इज इक्वल टू 0 है तो क्या है, हमारी इनपुट इवन है। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो हमारी इनपुट क्या है, वो है ऑड। तो इसलिए ये एक स्लाइटेस्ट सा चेंज है कि आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 जब लिख देंगे कि इनपुट mod 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी क्या है, इनपुट अब ये ऑड है। तो अगर इसको हम टेस्ट करके देखें, यहाँ इवन की जगह हम ऑड कर दें और यहाँ पे भी ऑड कर दें, और अब हम ऑड नंबर्स के लिए इसको चला के देखें तो क्या ये सही चलता है कि नहीं। सबसे पहले हम डालते हैं वही इनपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और -99 टू स्टॉप द इनपुट। और अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 और इसका कोई वेरिएंट। ठीक है, अगर इस तरह के वेरिएंट में ये आ जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 को जब हम देखते हैं, क्वेश्चन 2 में हमें वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम एक लाइन, सबसे अपनी पहली लाइन पढ़ेंगे कि मेक अ फंक्शन विच एक्सेप्ट्स इनपुट ऑफ अरे फ्रॉम यूज़र। सेम टू सेम ऊपर वाली लाइन उसने रिपीट किया है कि मेक अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाए जो कि एक्सेप्ट करे इनपुट ऑफ अरे फ्रॉम यूज़र, के अरे की तरह की एक इनपुट जो है वो एक्सेप्ट करे। ये हमने जो है क्वेश्चन 1 में बना लिया था। एंड स्टोर्स ऑल द परफेक्ट स्क्वेयर्स इन डायनामिक अरे and returns its address and its size by taking parameter by reference। to same वही काम है जो हमने क्वेश्चन 1 में अभी किया, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि अब आपने स्टोर क्या करने हैं उसके अंदर परफेक्ट स्क्वेयर्स, कि जो परफेक्ट स्क्वेयर्स होंगे
नंबर्स वो आपने स्टोर करने हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर्स सिंपल होते हैं कि अगर मैंने एक इनपुट एंटर की 49, तो 49 जो है वो 7 इंटू 7 अगर हम करें तो ये 49 बनता है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर हम एंटर करें 121, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर किसका बनता है, 11 इंटू 11 का। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट स्क्वेयर कि अगर मैं 7 इंटू 7 करूँ तो अगर वो 49 आ रहा है, तो ये क्या है, 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 7। 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 11। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 25 कहूँ तो 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ, इसी तरह अगर मैं 25 को कहूँ कि 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 5 इंटू 5। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं, तो हमारे पास 1 से लेके 1000 तक हमारे पास 30 परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं। ये एक वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि 1 से लेके 1000 तक हमारे पास 30 जो हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमने अब क्या करना है, हमने अब निकालना है परफेक्ट स्क्वेयर्स। पिछले में हम क्या निकाल रहे थे, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वेयर। तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में तो हमने इस कंडीशन से जो है वो काम चला लिया था, एक लाइन की कंडीशन से। अब हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो उसके अंदर हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं void परफेक्ट स्क्वायर के नाम से। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या भेजूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं अपनी इनपुट भेजूंगा। ठीक है, जो इस इंसर्ट के फंक्शन में आई थी in के नाम से, वही मैं आगे परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ट्रांसफ़र करूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर इस इनपुट को चेक करूंगा कि क्या ये नंबर किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, अगर नहीं है तो मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। तो अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है तो मैंने यहाँ पे void का फंक्शन नहीं बनाना, मैंने यहाँ पे बूल का फंक्शन जो है वो क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, बूल परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर इन हमने उसके अंदर भेजा है। अब हम इसको नीचे जाके क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बूल परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक लूप। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बूल बनाता हूँ, बूल कंडीशन, और उसको मैं लिखता हूँ फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन हमने रिटर्न करनी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसके अंदर हम ट्रू रखवाएंगे और इसको रिटर्न कर देंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो ये एज इट इज़ फॉल्स में रिटर्न हो जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक लूप लगाएंगे। लूप में हम क्या करेंगे, इंटीजर i इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो जो है वो किसी भी चीज़ को परफेक्ट, क्योंकि 0 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0, तो हमें हमेशा अपना लूप जो है 1 से शुरू करना पड़ेगा। हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे नंबर्स, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो उसके बाद 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। ठीक है, इस तरह हम अपने नंबर्स जो है मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, और जो ही हमारा आंसर आ गया, अगर हमारा आंसर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर हमारा आंसर नहीं आता तो हम क्या कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। तो इसके अंदर हम ये एक जो हमने स्टॉप कंडीशन लगानी है वो क्या लगानी है कि कहाँ तक हमारा लूप चले। हमारा लूप चलेगा जहाँ तक, जब तक ये नंबर हमारे पास नहीं आ जाता। ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे इन i इज़ लेस देन इन। अगर हमारे पास, समझ लें एक फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, वैल्यू 25 आ रही है। ठीक है, इस in के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 25। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे 24 तक। अगर हमारा जो आंसर है, अगर हमारा आंसर है 1 इंटू 1 1 आता है, 2 इंटू 2 4 आता है, 3 इंटू 3 9 आता है, 4 इंटू 4 16 आता है, 5 इंटू 5 क्या आता है 25। हमारा आंसर आ रहा है। साथ ही हम इस कंडीशन वाले बूल कंडीशन में हम ट्रू रखेंगे और इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और जो ही हम रिटर्न करेंगे हमारा लूप भी ब्रेक हो जाएगा और हमारा फंक्शन भी ब्रेक होके इसको रिटर्न कर देगा हमारी बूल की वैल्यू। और अगर हमारा ये नहीं मिलता, समझ लें हमारा कोई नंबर आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, जैसे कि 10, तो हमारा लूप क्या करेगा, हमारा लूप 9 तक चलेगा।
ठीक है, और 9 तक जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाता जाएगा, और उसको क्योंकि नहीं मिलेगा तो ये लूप अपनी कंडीशन के साथ ब्रेक होगा, ठीक है, i इज़ लेस देन in के साथ ये ब्रेक होगा, और नीचे जाके हम इस लूप के बाद रिटर्न कर देंगे इस कंडीशन को जो कि होगी फॉल्स, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं i प्लस प्लस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ i इंटू आई इज़ इक्वल टू इन, ठीक है, कि हमने मल्टीप्लाई किया दो i इंटू आई, अगर हमारा इन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन इज़ इक्वल टू ट्रू, कि भाई अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और हम कर देंगे रिटर्न कंडीशन, ठीक हो गया। और इस लूप के बाद, इस इफ़ कंडीशन के बाद नहीं, ये याद रखिएगा, इस लूप के बाद हमने करना है, रिटर्न करना है कंडीशन को एज इट इज़, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं चलती इफ़ वाली तो हम ये कंडीशन जो हमने बूल की बनाई है ये फॉल्स एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये कभी ट्रू होगा ही नहीं। और अगर ये इफ़ चल जाती है तो यहीं पे ये रिटर्न हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन। जो ही इसके अंदर नंबर आएगा ये बताएगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम जाते हैं अपने इंसर्ट के फंक्शन के अंदर, और जहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी इफ़ की कि इन मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हम यहाँ पे कर देंगे अपना फंक्शन कॉल परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको कहूँगा, अब इसका मतलब है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रिटर्न करता है हमें ट्रू, ठीक है, यहाँ पे हमने भेजना है इन, ठीक है, अगर ये हमें परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू, तो इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा, और हमारा जो यहाँ पे टेम्प ptr के अंदर हमारा क्या हो जाएगी, इनपुट एंटर हो जाएगी, और वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ़ की कंडीशन, और ये चलेगा ही नहीं, और हमारी इनपुट वहीं पे रहेगी, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। सबसे पहले हम जो आउटपुट का फंक्शन है उसको अपडेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स आर, ठीक है, और यहाँ पे हम कह देंगे नो परफेक्ट स्क्वायर्स फाउंड, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक चलता है कि नहीं। हमने इसको रन किया, अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है एंटर इनपुट, वांट टू स्टॉप एंटर -99। हम यहाँ पे एंटर करते हैं सबसे पहले 4, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, 2 × 2 4। उसके बाद हम एंटर करते हैं 6, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम एंटर करते हैं 7, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम एंटर करते हैं 49, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद हम एंटर करते हैं 99, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम एंटर करते हैं 81, जो कि है 9 × 9 81, और उसके बाद हम इनपुट स्टॉप करते हैं और चेक करते हैं अपना आंसर। अब आप देख सकते हैं उसने कहा है परफेक्ट स्क्वायर्स आर 4, 49 और 81। 4 बिल्कुल ठीक 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 बिल्कुल ठीक 7 का है, और 81 बिल्कुल ठीक 9 का है। अब हम एंटर करते हैं, एक और अपना टेस्ट केस चलाते हैं और हम एंटर करते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हम एंटर नहीं करेंगे, जैसे कि 8, 6, 5, 2 और 99 और 12, और उसके बाद हम इनपुट स्टॉप करते हैं। और अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि नो परफेक्ट स्क्वायर्स फाउंड, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो कैसे फाइंड करने हैं और कैसे हमने अपनी डायनामिक अरे के अंदर इनपुट करवाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में हमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन 3 में वो हमें कहता है मेक अ फंक्शन विच एक्सेप्ट्स इनपुट ऑफ अरे फ्रॉम यूज़र। फिर से वही चीज़ कि हमने एक इनपुट लेनी है अरे की तरह की अपने इनपुट के फंक्शन में, जो कि हमने किया हुआ है काम क्वेश्चन 1 और 2 में। हम उसी को रिपीट करेंगे। एंड स्टोर्स ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर्स इन डायनामिक अरे, और फिर से उसने कहा रिटर्न इट्स एड्रेस एंड इट्स साइज बाय टेकिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इस लाइन के अंदर और इस लाइन में उसने कहा है कि अब आपने क्या करने हैं, स्टोर्स ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर्स। डिस्टिंक्ट नंबर्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं यूनिक नंबर्स।
मतलब कि अगर आपने एक अरे में 1 और 1 एंटर किया है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक 1 एंटर करेगा, दूसरा 1 एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो है 2 और 2 एंटर किया है तो वो सिर्फ उसमें से एक इनपुट लेगा। मतलब जितने भी हमारी अरे बनेगी, ये डायनेमिक अरे बनेगी, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिक एलिमेंट्स होंगे, कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी। मतलब अगर हम 1 2 3 और फिर हम दोबारा से 1 एंटर कर दें उस अरे में, तो हमारा क्या इनपुट हमारी जो अरे है उसके अंदर क्या आना चाहिए, 1 2 3। जो दोबारा रेपिटेशन है दोबारा उसकी, वो हमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन बनाया था, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट नंबर्स का। ठीक है, उसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि क्या वो नंबर हमारे पास पहले मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एंटर नहीं करेंगे, और अगर मौजूद नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको एंटर कर देंगे। तो अब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर का जो फंक्शन है इसको हमें नहीं चाहिए, हम इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम इसकी जगह हम नया फंक्शन बनाते हैं डिस्टिंक्ट नंबर का। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या भेजना है, अपना इंटीजर स्टैटिक पीटीआर, क्योंकि अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि इस पीटीआर के अंदर क्या वो नंबर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो हम उसको एंटर नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर मौजूद नहीं होगा तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, ताकि वो नंबर एंटर कर ले। उसके बाद हम यहाँ पे भेजेंगे इंटीजर इन, जो कि है इनपुट, और उसके साथ हम भेजेंगे हमेशा इसका साइज़, जो पॉइंटर का साइज़ है। ठीक है, क्योंकि हमने लूप चलाना है। तो अब हम नीचे आएंगे, हम आउटपुट को इस दफ़ा पहले ज़रा जो है वो हम कर लेते हैं अपडेट, और यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर की जगह डिस्टिंक्ट नंबर्स आर, और सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे नो डिस्टिंक्ट नंबर्स फाउंड। ठीक है, ये हमारा आउटपुट का फंक्शन क्या हो गया, अपडेट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन जिसको हम कहते हैं बूल डिस्टिंक्ट नंबर्स का। उसके अंदर हम भेज रहे हैं इंटीजर स्टैटिक पीटीआर और इंटीजर इनपुट और इंटीजर साइज। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बूल कंडीशन का वेरिएबल बनाना है, जिसको हम ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करेंगे। इसको हम इनिशियली किससे करते हैं, फॉल्स से। अगर हमारे पास इसके अंदर मौजूद होगा तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, अगर ये इसके अंदर मौजूद नहीं होगा तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर रिटर्न करना है फॉल्स या ट्रू। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक लूप लगाएंगे। लूप के अंदर हम करेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज़, क्योंकि साइज़ तक हमने चेक करना है, और हम करेंगे i प्लस प्लस। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, और इस कंडीशन में करेंगे इफ़ इन इज़ इक्वल टू ptr i। अगर वो ptr के अंदर हमारी इनपुट का जो नंबर है ये मौजूद है, तो यहाँ पे क्या करे, कंडीशन को एज इट इज़ रिटर्न कर दे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन एज इट इज़ क्या है, फॉल्स है, क्योंकि और ये मौजूद है यहाँ पे, तो हमने एंटर नहीं करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन को हम करेंगे इज़ इक्वल टू ट्रू, और हम फिर कर देंगे रिटर्न कंडीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर आएगा वो यहाँ पे बूल कंडीशन को फॉल्स इनिशियली हमने किया, उसके बाद हमने एक लूप चलाया 0 से लेके साइज़ तक, जितना साइज़ है इस ptr का, और उसके अंदर हमने चेक किया कि इफ़ in इज़ इक्वल टू ptr i, कि अगर ये in इस ptr के अंदर मौजूद है तो हम रिटर्न कर देंगे कंडीशन जो कि इनिशियली है फॉल्स, और हमारी इनपुट नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चलती और ये रिटर्न नहीं चलता, तो हमारा लूप जब साइज़ इक्वल हो जाएगा इसके i के, तो हमारा लूप ब्रेक होगा, और इसका मतलब ये होगा कि हमारी कंडीशन क्या है, अब ट्रू है, हमें वो इनपुट ptr के अंदर नहीं मिली। अब हमने क्या करनी है, अपनी इनपुट करनी है।
तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जहाँ पे हमने अपने इंसर्ट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन लिखा था, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव करके हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट का फंक्शन, डिस्टिंक्ट नंबर्स का फंक्शन। और उसके अंदर हमने क्या भेजा है, PTR इनपुट और उसका साइज़। अब क्या होगा, ये डिस्टिंक्ट नंबर के अंदर जाएगा PTR जो इनपुट आ रही है यूज़र की तरफ से, और उसका साइज़ जाएगा, और फिर हमें ये बताएगा कि क्या ये इनपुट इस PTR के अंदर अगर तो मौजूद है तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगी फॉल्स कंडीशन, और फॉल्स कंडीशन हमारी इफ़ को फॉल्स करेगी और हमारी इनपुट नहीं होगी। और अगर ये करेगा ट्रू, मतलब कि हमारे PTR के अंदर मौजूद नहीं है ये इनपुट, तो हमारा ये इफ़ क्या होगा, ट्रू, और हमारा ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और हमारी इनपुट क्या हो जाएगी, इंसर्शन हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। मैंने इसको रन किया, उसने कहा एंटर इनपुट वांट टू स्टॉप एंटर -99। मैं एंटर करता हूँ 1 2 3, ये एंटर होने चाहिए, और साथ ही जब मैं ये दोबारा 1 एंटर करूँ तो ये वाला 1 एंटर नहीं होना चाहिए। फिर मैं एंटर करता हूँ 7 और 7, इनमें से एक 7 एंटर होना चाहिए। फिर 99 8 और फिर 99 एंटर करता हूँ, इनमें से एक 99 एंटर होना चाहिए, और उसके बाद -99 एंटर करूँगा, ठीक है, ताकि इनपुट हमारी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। मैंने इसको चलाया और अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 2 3 7 99 और 8, हमारी कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था अब आपका क्वेश्चन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमने डिस्टिंक्ट नंबर्स जो हैं वो हमने इनपुट करवाए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ और हम क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि मेक अ फंक्शन विच एक्सेप्ट्स 2 स्ट्रिंग्स एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। उसने कहा है कि आपने 2 स्ट्रिंग्स लेनी है एज इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है, जो कि एक होगी A और दूसरी होगी B स्ट्रिंग। और साथ उसने एक इंस्ट्रक्शन ये दी है कि B हैज़, ये गलती से गैस लिख दी है, B हैज़ अ लेंथ ऑफ 2, कि B की जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। एक स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है और जो B है वो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी 2। एंड स्टोर्स द पोजीशन ऑफ ऑल द अकरेंसेस ऑफ B इन A इन डायनेमिक अरे, ठीक है। इसके अंदर वो ये कहता है कि आपने क्या करना है कि 2 स्ट्रिंग्स लेनी है, जिसका जो होगी A और दूसरी होगी B, ठीक है, और B की लेंथ क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, ठीक है। समझें कि मैंने एक एंटर की है अरे प्रोग्रामिंग के नाम से, ठीक है। ये मैंने एंटर किया A में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि A प्रोग्रामिंग। अब B में मैं क्या एंटर कर सकता हूँ, मैक्सिमम 2 की लिमिट है मेरे पास, 2 लेंथ होनी चाहिए B की, और उसके अंदर मैं ऐसी कुछ सब स्ट्रिंग एंटर करूँगा जो कि मुझे इस जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से चाहिए। अगर मैं MM एंटर करूँगा तो मैंने अपनी डायनेमिक अरे में क्या स्टोर करवाना है, डायनेमिक अरे में मैंने स्टोर कराना है इसकी पोजीशन, कि इसके अंदर अरे में पोजीशन क्या है। पोजीशन से क्या मुराद है कि इसका कौन सा इंडेक्स है, किस इंडेक्स से ये जो सब स्ट्रिंग है ये शुरू हो रही है A के अंदर। तो इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आएगा 6, कि 6th इंडेक्स से आपकी ये जो अरे है, ये सब स्ट्रिंग है, ये शुरू हो रही है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे 6। अब फ़र्ज़ करें इसके एंड पे भी MM पड़ा होता, तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक और अकरेंस लेते 6 7 8 9 10 11 के 11 पे एक और अकरेंस इसकी पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग बनानी है A, उसके अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे, और B बनानी है जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे सिर्फ 2 की लेंथ की, और डायनेमिक अरे में उस 2 की लेंथ की जो सब स्ट्रिंग होगी उसकी जितनी भी पोजीशंस होंगी A के अंदर, उसके हम इंडेक्सेस जो हैं वो डायनेमिक अरे में स्टोर करवाते जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अब डिस्टिंक्ट नंबर का ये फंक्शन नहीं चाहिए, और ना ही हमें ये परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन चाहिए, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन 2 और 3 में किया था। आउटपुट को हम क्या कहते हैं, अभी से जो है वो हम
कर देते हैं अपडेट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अक्रेंसेस आर, और यहाँ पे लिख देते हैं कि नो अक्रेंसेस फाउंड, नो अक्रेंसेस फाउंड। तो ये हमारा आउटपुट जो है ये अपडेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट के फंक्शन की तरफ, जिसके अंदर हमने ये कंडीशन लगाई थी ये वाली। इसको हम अपडेट करते हैं बाद में। सबसे पहले हम अपना जो काम है, सबसे पहली लाइन में उसने कहा है कि आपने बनानी है 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है। यूज़र ने इनपुट करनी है 2 स्ट्रिंग्स। तो अब इनपुट के फंक्शन में हमें ये पॉइंटर नहीं चाहिए, हमें इस पॉइंटर हमें अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, ठीक हो गया। यहाँ पे हम बी को बड़ा कर देते हैं, बी, ठीक है। हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स आ गई और अब हमने ए और बी को भेजना है उसके अंदर, इनपुट के अंदर। इसके हम लिख देते हैं साइज़ ऑफ ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ उस स्ट्रिंग के अंदर। और उसके बाद हम कहेंगे इंटीजर साइज़ ऑफ बी, और उसके अंदर हम लिखेंगे 0, क्योंकि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे हमने भेजना है अपने, यहाँ पे ए और बी साथ भेजेंगे और साथ भेजेंगे उनका साइज़, साइज़ ऑफ ए और साइज़ ऑफ बी, और साथ हमारा PTR और उसका साइज़ भी जाएगा। क्योंकि इसलिए जाएगा हमारा ये साइज़ क्योंकि हमने आगे जाके उसके अंदर उनके इंडेक्सेस स्टोर करवाने हैं, तो वो हम बाद में देखते हैं। हम यहाँ पे अपनी इनपुट का जो है फंक्शन, इसको हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कि हमारा इंटीजर स्ट्रिंग जारी है, स्ट्रिंग जारी है, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, इंटीजर एंड साइज ऑफ ए, और इंटीजर एंड साइज ऑफ बी। अब ये ध्यान रखें कि हमने ये स्ट्रिंग के साथ भी एंड लगाना है, क्योंकि हम अंदर इनपुट ले रहे हैं, तो हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो हमें अपडेटेड वापस चाहिए होगी। हम इस सारे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे जो हमने अपने स्ट्रिंग इनपुट के फंक्शन की जो हमने फंक्शनैलिटी लिखी है, यहाँ पे जाके हम इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया इनपुट का फंक्शन। अब हम इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हम सबसे पहले कहेंगे एंटर इनपुट, और इसके अंदर हमें अब ये डू वाइल, हम इसको बाद में देखते हैं कि अब हमने करना क्या है। हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रिंग के अंदर इनपुट, हम कहेंगे सी इन ए, उसके बाद हम कहेंगे सी इन बी, ठीक हो गया। हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर बी स्ट्रिंग, और साथ लिख देते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक साइज़ की ये स्ट्रिंग होनी चाहिए कि 2 साइज़ की सिर्फ स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ इसकी क्या हो, 2 हो, ठीक हो गया। हमारी ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग आ गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने इसका साइज़ निकालना है। अब साइज़ कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी का। अब साइज़ के लिए हमने क्या करना है, साइज़ हमें ऐसे निकालना है कि हमने एक फंक्शन पढ़ा था काफ़ी पहले जब हम स्ट्रिंग कर रहे थे, कि हम करते थे कि str.size, str का मतलब है स्ट्रिंग और डॉट का मतलब है आगे हम उसको फंक्शन करते थे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a.string.size, ठीक है। और अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, a का साइज़, ठीक है। इसको हम इक्वल करवा देंगे a के अंदर, ठीक हो गया। हमारे पास अब a का साइज़ आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, b के साथ भी करेंगे। हम b डॉट साइज़ को इक्वल करवा देंगे साइज़ ऑफ b के इक्वल, ठीक हो गया। हमारे पास a की इनपुट आ गई, b की इनपुट आ गई, और a का साइज़ भी हो गया और b का साइज़ भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना फंक्शनैलिटी जो है मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है
क्या कि हमने सर्च करना है बी को ए में, और उसकी जितनी भी अक्रेंसेस होंगी वो हमने क्या करना है अपनी डायनामिक अरे के अंदर इम्प्लीमेंट जो है ना वो स्टोर करना है। तो हम अपना इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। अब इंसर्ट के फंक्शन के अंदर भी सेम टू सेम यही चीज़ें जो हैं, साइज़ स्ट्रिंग ऑफ ए, स्ट्रिंग ऑफ बी, इंटीजर साइज़ ए, इंटीजर साइज़ बी, ये सारी की सारी चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि अब हमने इनके साथ जो है आगे काम करना है। हम एंड इनमें से हटा देते हैं, क्योंकि अब हमने इनमें ना चेंजिंग करनी है इस स्ट्रिंग वगैरह में, और ना ही कोई एडिशन करनी है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। एडिशन हम करेंगे किसकी, क्या कहते हैं, हम इसके अंदर PTR भेजेंगे अपना, और PTR के बाद हम क्या भेजेंगे, अब उसका साइज़, और उसके बाद हम भेजेंगे PTR उसका साइज़। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया इम्प्लीमेंट। अब हम जो हमने इंसर्ट का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्योंकि हमने यही सारी चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट के अंदर डालनी है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से जो एंड का रेफरेंस है वो मिटा देंगे, ताकि जो है हमारा काम जैसे हमने नीचे किया वैसे ही हो जाए, एरर ना आए। हम इसको अब कॉपी करेंगे और नीचे जो हमारा फंक्शन है इंसर्ट का, उसके अंदर जाके हम इसको ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन क्या है, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी की अकरेंसेस ए में, और जब उसको बी की अकरेंस मिल जाएगी ए में तो वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स जो है वो एंटर कर देगा हमारी अरे के अंदर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, अभी के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि हमने करना तो इसी तरह है, लेकिन इसके लिए हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस फंक्शन को हम करेंगे, कहेंगे void एडिशन। मतलब यहाँ हम कह देंगे कि ग्रो अरे, ग्रो डायनेमिक अरे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम इस सारी फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या क्या भेजना है, इसके अंदर हम सबसे पहले भेजेंगे इंटीजर स्टैटिक PTR, उसके बाद हम भेजेंगे इंटीजर एंड साइज ऑफ PTR, और उसके बाद हम भेजेंगे इंटीजर इंडेक्स। जो भी इंडेक्स के ऊपर हमें B मिलेगा, हम साथ ही उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है। और वो इंडेक्स हम एंटर करवा देंगे अपनी अरे के अंदर, डायनामिक अरे के अंदर। और ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन लिखी थी डिस्टिंक्ट नंबर्स वगैरह की, ये अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल अब अपना इंडेक्स जो है वो एंटर करवाना है। ठीक हो गया। डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक सर्च का फंक्शन लगाएंगे। मतलब इंसर्ट के अंदर हम एक सर्च लिखेंगे जिसके अंदर वो सर्च करेगा बी को ए में, और जो ही उसको इंडेक्स मिल जाएगा वो हमारी ग्रो डायनामिक अरे का फंक्शन कॉल करेगा, और उसके अंदर वो इंडेक्स क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर बनाते हैं इंडेक्स के नाम से, उसको हम करते हैं 0 से इनिशियलाइज। उसके बाद हम लगाते हैं एक वाइल लूप। उसके अंदर कंडीशन हम क्या लगाएंगे, कंडीशन हम उसकी लगाएंगे कि हम यहाँ पे वाइल की जगह फॉर यूज़ कर लेते हैं, और फॉर के अंदर हम करेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज ऑफ a। अब हमने साइज ऑफ a क्यों किया यहाँ पे i प्लस प्लस, अब हमने साइज ऑफ a क्यों किया यहाँ पे, साइज ऑफ b क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि साइज ऑफ a इज़ ग्रेटर देन साइज ऑफ b हमेशा। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ b हमेशा 2 का रहना है। ठीक है। और साइज ऑफ a अगर उससे बड़ा है, ठीक है, तो फिर ही हमारे पास कोई अकरेंस आ सकती है b की, और अगर साइज ऑफ a उससे छोटा है तो हमारे पास जाहिर बात है कोई b की अकरेंस नहीं आ सकती। इसलिए हमने क्या किया है, इसको लगाया है यहाँ पे साइज ऑफ a, क्योंकि हमने a के अंदर सर्च करना है। ठीक है। b को हमने सर्च करना है a के अंदर, तो इसलिए साइज ऑफ a विल बी द वन वी विल पुट हेयर। ओके। नाउ अब हम लूप के अंदर क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि इफ़ b
और b का i इज़ इक्वल टू a का i। ठीक हो गया। अगर ये इक्वल होते हैं, समझ लें हम एक एग्जाम्पल अरे ले लेते हैं यहाँ पे a b c b b। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो b अरे है ये हमारी a अरे थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारी है ये b अरे, और b अरे में हमने डाला है कि भाई मुझे b चाहिए। ठीक है। तो जो ही हमारे पास ये b आएगा, ठीक है, ये वाला b आ गया, क्योंकि पहला तो यही फाउंड होगा b i इज इक्वल टू a i से। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसका अगला इंडेक्स देखेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ b i प्लस 1 इज इक्वल टू a i प्लस 1। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब था b i b पे और ये वाला a i b पे, ये दोनों मैच हुए, ये कंडीशन अंदर आएगा और अंदर आके चेक करेगा i प्लस 1 पे। i प्लस 1 पे अब क्या हो गया यहाँ पे c, और यहाँ पे क्या आ गया b। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये नॉट मैच होगा, और जो ही नहीं मैच होगा तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाना। लेकिन अगर ये यहाँ पे आता है, ठीक है, तो पहले तो a i और b i पे ये दोनों सेम आ गए पहले भी, और दूसरे बारी में जब i प्लस 1 पे हम गए तो ये दोनों भी हमारे इंडेक्सेस सेम आ गए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन क्या करेंगे, कॉल करेंगे। उसके अंदर हम भेजेंगे ptr, उसका साइज़, और उसके बाद हम क्या भेजेंगे, इंडेक्स में हम क्या भेजेंगे, इंडेक्स में हम भेज सकते हैं i। ठीक है, सॉरी, इंसर्ट का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल नहीं करना, हमने नया फंक्शन बनाया था ग्रो का, ग्रो डायनेमिक अरे का। ठीक है, उसके अंदर हमने भेजा ptr, साइज़ और i। अब i की जगह हमने एक इंडेक्स का हमने वेरिएबल बनाया, तो हम करेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू i, और अब हम इंडेक्स को उसके अंदर भेज देंगे। ठीक हो गया। अब हमारी ये ग्रो अरे है, इसके अंदर इंडेक्स जो है एंटर हो जाएगा, और क्या इंडेक्स एंटर होगा, 0 1 2 3 इंडेक्स जो है ये एंटर हो जाएगा कि आपके थर्ड इंडेक्स के ऊपर आपकी जो b की अकरेंस है वो पड़ी हुई है। ठीक है। इसी तरह अगर आगे इसके h u i और फिर b पड़ा हो, तो ये इसी तरह ये फाइंड करता जाएगा आपका, और यहाँ पे जाके दोबारा से b एंटर कर देगा। अब इसके अंदर एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि हमने b को भी i के साथ किया हुआ है और a को भी i के साथ, तो लेकिन b के तो सिर्फ इंडेक्सेस ही दो हैं। मतलब अगर a जो है वो थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा, i 3 पे चला जाएगा, तो b का तो 3 है ही नहीं, b का इंडेक्स 3 है ही नहीं, तो b पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे इंटीजर j इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हम j को 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हम b को यहाँ पे कर देंगे j, और जो ही अगर ये इक्वल आता है इसके, तो हम कर देंगे j प्लस प्लस, या फिर हम यहाँ पे कर देंगे j प्लस 1। ठीक हो गया। तो अब j प्लस 1 क्या होगा, जब j को हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पे j क्या है 0, और 0 पे क्या पड़ा हुआ है b। जो ही j प्लस 1 पे जाएगा तो b में क्या आ जाएगा, ये वाला b फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया। ठीक है। और नेक्स्ट बारी में इसी तरह हमारा आगे चलता जाएगा कि यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, और इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम जो है आगे रन होता रहेगा। इस प्रोग्राम में एक एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं हमारा एरर क्या है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इंसर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट जो है वो एक कम दिया है। हम देख लेते हैं हमने क्या कम दिया है। हमने ये इनपुट वाला आर्ग्यूमेंट कम दिया है जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको ऊपर से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारी तरफ से कंप्लीट है। अब हम देखते हैं इसने कैसे रन होना है। सबसे पहले ये इनपुट का फंक्शन कॉल होगा। इनपुट के अंदर वो c(in)a लेगा, स्ट्रिंग a, उसके बाद स्ट्रिंग b लेगा जिसका साइज़ लेंथ उसने कहा है कि 2 से ज़्यादा आपने नहीं रखनी। हमने उसका साइज़ निकाल लिया a का और b का। इंसर्ट में हमने क्या किया, अब हम इंसर्ट में चले गए। इंसर्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने उसको सर्च किया कि b कहाँ पे पड़ा हुआ है a के अंदर। जो ही b हमें मिल जाएगा, पूरी स्ट्रिंग हमें सब स्ट्रिंग जो है a के अंदर मिल जाएगी, हम ग्रो डायनेमिक अरे का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर
इस दफ़ा हम भेजेंगे इंडेक्स, और सेम टू सेम जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है उसी तरह हम इसको एंटर करवाएंगे डायनेमिक अरे के अंदर। हम टेम्परेरी अरे बनाएंगे, उसके अंदर डाटा कॉपी करेंगे पिछला, उसके बाद टेम्परेरी अरे के अंदर नया जो इंडेक्स है वो एंटर करेंगे, उसके बाद साइज प्लस प्लस करके पुराना पॉइंटर डिलीट करेंगे और पुराने पॉइंटर को हम पॉइंट करवा देंगे टेम्पीटीआर की तरफ, और उसके बाद हम करेंगे आउटपुट। ठीक हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं। हमने इसको रन किया और इसके अंदर एक एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं क्या एरर है। कोई हमारा यहाँ पे एरर है, तो एरर हमारा क्या आ रहा है इसके अंदर? एरर हमारा ये आ रहा है कि यहाँ पे हमने फॉर लूप के अंदर दोबारा से इंट लिखा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इंटीजर एक दफ़ा लिख रहे हैं तो हमें दोबारा इसके अंदर हमने कॉमा लगाया हुआ है, तो हमें दोबारा से इंटीजर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एरर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा एरर हमारा एक और आ रहा है। हमारा वो एरर कह रहा है कि आपका जो ग्रो डायनामिक अरे का फंक्शन है उसका आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर का मतलब ये कि हमने ऊपर इसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ मेन से, तो हम यहाँ पे इसको नीचे मेन से डिफ़ाइन कर देते हैं। अब हमारा ये वाला एरर भी रिज़ॉल्व हो गया। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं और अपना आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। मैंने इसको रन किया, उसने कहा एंटर स्ट्रिंग ए, हम यहाँ एंटर कर देते हैं प्रोग्रामिंग MM। अब उसने कहा है एंटर स्ट्रिंग बी, लेंथ जिसकी होनी चाहिए 2, हमने MM एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं वो बता रहा है कि अकरेंसेस आर 6 और 11। अब 6 इंडेक्स पे हम देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है कि 6 पे आपकी पहली अकरेंस है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 और अब 11 पे आपकी दूसरी अकरेंस पड़ी हुई है। मतलब कि हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो रन हो रहा है। हम इसको एक और दफ़ा रन करते हैं। हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग दोबारा से, और इसके बाद हम अब बी में कुछ ऐसी स्ट्रिंग एंटर करते हैं जो कि ए में नहीं है। मतलब कि हम एंटर कर देते हैं YY। तो अब आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन हो रहा है कि नो अकरेंसेस फाउंड। तो हमारा इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो आता है इख्तिताम पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमने किया कि 2 स्ट्रिंग्स बनाई और उसके अंदर से हमने बी जो सबस्ट्रिंग थी उसका हमने पोजीशन बताई कि ए के अंदर वो कहाँ पे मौजूद है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, जो कि इस हमारे ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 5 में जो है हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी अरे को डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ कैसे करना है? आपने उसके अंदर से एलिमेंट्स डिलीट करने हैं और अपनी डायनामिक अरे को मेंटेन करना है। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हमने पहले एक वीडियो बनाई कि हमने ग्रो कैसे करना है 1 बाय 1, इसी तरह हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम करेंगे 1 बाय 1 डिक्रीज़ करेंगे अपनी अरे को और उसके साइज़ को। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम पहले सीखेंगे कि हमने अपनी अरे को डिक्रीज़ कैसे करना है 1 बाय 1, और उसके साथ हम ये अपना सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये सॉल्व करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, हमारी वीडियो जो है बिल्कुल इसके साथ ही आई है, तो आप अभी जाके जो है हमारा पार्ट 2 जो है वो देख सकते हैं। ये वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं इसके अंदर इसको शामिल नहीं कर रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया है, कुछ आपको के लिए बेहतरी हुई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।